हेलो एवरीवन। आज अपने बात करेंगे फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और बिगिनर्स के लिए क्या इसके अंदर बेनिफिशियल है क्या नहीं है। आज इस बारे में सब चीज़ें बात करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ट्रेडिंग के लिए बड़ा कैपिटल ही नहीं है, तो क्या आप बिना अपने लाखों रुपए रिस्क किए ट्रेडिंग कर सकते हो? आंसर है यस। और अगर इसी कॉन्सेप्ट में कहते हैं फंडेड अकाउंट, इसी कॉन्सेप्ट को अपने कहते हैं फंडेड अकाउंट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कंपनी आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल देती क्यों है, आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, लॉस होने पर क्या होता है, सब और सब इम्पोर्टेंट, क्या फंडेड अकाउंट एक्चुअली बिगिनर्स के लिए प्रॉफिटेबल है। आज की वीडियो में हम फंडेड अकाउंट के बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो फॉरेक्स, गोल्ड या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, लेकिन उनके पास बड़ा कैपिटल नहीं होता। वीडियो का एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं एक एंड में आपको बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट चूज कैसे करना है। 5 चीजों को चेक करके कीजिए, है ना। फंडेड अकाउंट को 5 चीजें चेक करके चूज कीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फंडेड अकाउंट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो आपके पास ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 10,000 है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है 10,000 के कैपिटल काफी होगा प्रॉफिट बनाने के लिए, बट इट्स टू हार्ड, डिफिकल्ट है प्रॉफिट बनाने के लिए। यहीं पर फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है। फंडेड अकाउंट में आपको प्रोप ट्रेडिंग फिल्म आपको एक लार्जर ट्रेडिंग अमाउंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल 10,000 का इंस्टेंट आपको मिल सकता है। ओके, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे भी बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है फंडेड अकाउंट के अंदर। लेकिन कंपनी सिंपली आपको फ्री में पैसे नहीं दे रही होती। ओके, यूजली पहले एक इवेल्युएशन का चैलेंज कंप्लीट करना होता है। इस चैलेंज में कंपनी चेक करती है कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर है हो या नहीं। ओके, आपको सिग्निफिकेंस जो उसके रूल्स होते हैं कंपनी के, मैक्सिमम लिमिट, लोअर लिमिट, वो सब आपको कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद आपको कंपनी एक फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करवाती है। ओके, ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है, अब इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका $10,000 का फंडेड चैलेंज किया। ओके, कंपनी बोलती है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। ओके, साथ ही मान लो मैक्सिमम लॉस लिमिट भी डिफाइंड है। और अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपका सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना भी है। ओके, अगर आप एक एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, तो अकाउंट के अलाउड लॉस लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो चैलेंज फेल हो सकता है, जिसके वजह से कंपनी आपसे अकाउंट वापस ले सकती है। ओके, सपोज आप चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना, और मान लो आपने 1,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडर्स का 80% प्रॉफिट शेयर मिलता है, तो ट्रेडर्स को $800 मिल सकता है, और रिमेनिंग अमाउंट फिर्म के पास, मतलब कंपनी के पास चला जाएगा। ओके, लेकिन याद रखो, जो प्रॉफिट है वो स्प्लिट रूल्स और कंडीशन हर फिल्म में डिफरेंट हो सकती है। मतलब हर ट्रेडिंग कंपनी की अलग अलग अपनी जो होती है प्रॉफिट की, जो स्प्लिट होता है वो अलग अलग होता है। ओके, इसलिए किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले उसका करंट रूलर जरूर रीड कर ले, मतलब उस कंपनी की सब चीजें जरूर रीड कर ले। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैं पर्सनली यूज किया है मैंने, वो है फंडेड नाउ, जो कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप इजीली आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, जिसके अंदर आप 80% आपका होता है प्रॉफिट, 20% कंपनी का होता है। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये तो बेस्ट फंडेड अकाउंट यहाँ से मिल सकता है आपको। ओके, तो जिसके अंदर आपको लार्ज कैपिटल मिल जाएगा, लिमिटेड पर्सनल कैपिटल एक्सपोज मिल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क और प्रॉब्लम है वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको एक फंडेड अकाउंट के अंदर ध्यान रखनी होती है। फंडेड अकाउंट कैसे लिया है? ओके, किसके लिए है? ओके, अब क्वेश्चंस हैं, क्या फंडेड अकाउंट बिगिनर्स के लिए है? मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है और आपको रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो डायरेक्टली फंडेड चैलेंज लेना बेस्ट आइडिया नहीं है।
ओके, पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो, अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल होने के लिए कोशिश करो। ओके, डेली अपने प्रॉफिट्स करो, डेमो अकाउंट बनाओ और अपने डेली से डेली नए नए प्रॉफिट करो। ओके, ताकि आपको एक अच्छा माइंडसेट ऐसा हो जाए कि हाँ मैं अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो अब मैं एक फंडेड अकाउंट लूंगा। ओके, तो चूज करते हो, जब फंडेड अकाउंट चूज करते हो आप, 5 चीजों का आपको ध्यान देना होता है। पहले, मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम ओवरऑल सॉरी मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन, प्रॉफिट स्प्लिट, जो प्रॉफिट होगा वो स्प्लिट होगा, पे आउट रूल्स पर देखना है आपको, और जो ट्रेडिंग का इंस्ट्रक्शंस है वो सब आपको समझनी है। ठीक है, तो ये सिंपल तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में फंडेड अकाउंट का मतलब है आप अपने स्मॉल कैपिटल के साथ एक लार्जर ट्रेडिंग प्रोग्राम के थ्रोट कंपनी जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ स्ट्रिक्ट रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट भी आना है। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपका फंडा है फंडेड अकाउंट का। ये कोई इजी मनी स्कीम नहीं है, ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट, आप इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, डिसिप्लिन है और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो आप फंडेड अकाउंट आप परचेज कर सकते हो इजीली, है ना। तो जिसके अंदर कंपनी की कुछ लिमिट्स वगैरह होती है, लिमिटेशंस वगैरह होती हैं, रूल्स वगैरह होते हैं, वो फॉलो करके आप इजीली एक फंडेड अकाउंट बना सकते हो। ओके, तो अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ क्या आपने कभी फंडेड अकाउंट ट्राई किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।